लत क्या होती है और ये क्यों बेकार होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो? क्या सच में जब तक हम किसी भी लत में घिरे रहते हैं तब तक हम अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते? यही सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, और सच कहूं, ये सवाल सिर्फ शब्दों का नहीं है, ये आपकी रोज की जिंदगी से निकला हुआ सवाल है। क्योंकि अगर आज आप ईमानदारी से अपने भीतर झांकें तो आपको भी पता है कि आपकी ताकत कहीं ना कहीं किसी आदत के सामने कमजोर पड़ जाती है। आप जानते हैं क्या करना चाहिए, फिर भी आप वही करते हैं जो आपको अंदर से खोखला करता है। यही से बात शुरू होती है। लत का मतलब सिर्फ शराब, सिगरेट या नशा नहीं होता। लत वो भी होती है जो आपको बार बार वो करने पर मजबूर कर दे, जो आपके लक्ष्य से आपको दूर ले जाए। किसी को मोबाइल की लत है, किसी को लोगों की अप्रूवल की, किसी को टालने की, किसी को डर की, और किसी को अपने ही पुराने कंफर्ट जोन की। और सबसे खतरनाक लत होती है खुद को कमजोर मानने की। क्योंकि जिस दिन इंसान ने मान लिया कि मैं ऐसा ही हूं, उसी दिन उसने अपनी ग्रोथ की कमर तोड़ दी। नेपोलियन हिल कहते थे कि हर आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, समय के साथ आपके चरित्र का हिस्सा बन जाती है। अब जरा इसे समझिए, अगर कोई चीज रोज आपके व्यवहार में आ रही है तो वो सिर्फ हैबिट नहीं है, वो आपकी पहचान बन रही है। और पहचान वही तय करती है कि आप जिंदगी में कहां तक जा पाएंगे। इसलिए लत बेकार नहीं होती, लत खतरनाक होती है, क्योंकि वो आपको धीरे धीरे वही बना देती है जो आप बनना नहीं चाहते थे। अब आप मुझसे पूछते हैं, लेकिन अगर लत इतनी बुरी है तो लोग उसे छोड़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि लत आराम देती है, वो इंस्टेंट कंफर्ट देती है, वो दिमाग को झूठा सुकून देती है, और इंसान अक्सर शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान से समझौता कर लेता है। एक व्यक्ति दिन भर मेहनत से बचता है क्योंकि उसे आलस की आदत लग चुकी है। एक व्यक्ति बार बार गलत रिश्ते में फंसता है क्योंकि उसे अकेले रहने से डर लगता है। ये सब लत के ही रूप हैं। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, एवरी ह्यूमन माइंड सीक्स कंफर्ट बट ओनली डिसिप्लिन माइंड सीक ग्रोथ। मतलब साफ है, दिमाग स्वाभाविक रूप से आराम ढूंढता है, लेकिन जो इंसान डिसिप्लिन चुनता है वही आगे बढ़ता है। और लत डिसिप्लिन की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जब तक आप किसी लत के गुलाम हैं तब तक आप अपने फैसलों के मालिक नहीं हैं, और जो अपने फैसलों का मालिक नहीं, वो अपनी किस्मत का मालिक कैसे बन सकता है? अब एक सच्चाई सुनिए जो शायद कड़वी लगे। कोई भी लत आपकी जिंदगी को एकदम से बर्बाद नहीं करती, वो रोज थोड़ा थोड़ा नुकसान करती है। ठीक वैसे ही जैसे दीमक लकड़ी को खाती है, बाहर से सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर से खोखलापन बढ़ता जाता है। एक छात्र पढ़ाई टालता है, सोचता है कल पढ़ लूंगा। साल निकल जाता है। एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करता है, सोचता है अभी उम्र पड़ी है, शरीर जवाब देने लगता है। ये सब अचानक नहीं होता। आपने कभी गौर किया है, लत आपको बिजी रखती है, प्रोडक्टिव नहीं बनाती। आप घंटों मोबाइल चला सकते हैं, लेकिन जब दिन खत्म होता है तो आपके पास दिखाने को कुछ नहीं होता। यही वजह है कि लत बेकार है, क्योंकि वो आपको यह भ्रम देती है कि आप जी रहे हैं, जबकि असल में आप बस समय काट रहे होते हैं। अब सवाल ये है, क्या जब तक हम लत में घिरे रहते हैं तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते? सच ये है कि आप कर सकते हैं लेकिन पूरा नहीं कर सकते। आप शुरुआत कर सकते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख सकते। आप सपने देख सकते हैं लेकिन उन्हें निभा नहीं सकते, क्योंकि लत आपकी एनर्जी को लीक करती रहती है, और बिना एनर्जी के कोई भी इंसान अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। नेपोलियन हिल बार बार कहा करते थे कि मन वही बन जाता है जिसे आप रोज उसमें भरते हैं। अगर आप रोज डिस्ट्रैक्शन भर रहे हैं तो फोकस कहां से आएगा? अगर आप रोज डर भर रहे हैं तो हिम्मत कहां से आएगी? लत सिर्फ बाहर की चीज नहीं है, लत अंदर की कंडीशनिंग है, और जब तक वो कंडीशनिंग नहीं टूटती तब तक बाहर की दुनिया बदलने से कुछ नहीं होता। अब आजादी की बात करें। किसी भी प्रकार की लत से आजादी का पहला कदम होता है सच्चाई स्वीकार करना, खुद से झूठ बोलना बंद करना, ये मान लेना कि हाँ, ये चीज मुझे कंट्रोल कर रही है। जब तक आप ये कहते रहेंगे कि सब ठीक है, तब तक कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि बदलाव हमेशा अवेयरनेस से शुरू होता है। दूसरा कदम है खुद को दोष देना छोड़ना। लत में फंसा इंसान बुरा नहीं होता, वो बस अनकॉन्शियसली जी रहा होता है। जैसे ही आप कॉन्शियसली जीना शुरू करते हैं, लत कमजोर पड़ने लगती है। आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, मैं कब, क्यों, किस हालात में इस आदत की तरफ जाता हूं। यही ऑब्जर्वेशन आपको ताकत देती है। और तीसरा कदम, छोटे लेकिन पक्के फैसले। आजीवन बदलने का दबाव मत डालिए, बस इतना तय कीजिए कि आज आप अपनी लत को ऑटोमेटिक नहीं रहने देंगे, आप चॉइस बनाएंगे। क्योंकि जिस दिन आदत ऑटोमेटिक नहीं रहती, उसी दिन आज़ादी की शुरुआत हो जाती है। याद रखिए, लत आपको कमजोर नहीं बनाती, आपकी कमजोरी लत को ताकत देती है। और जैसे जैसे आप अपने भीतर ताकत पैदा करेंगे, वैसे वैसे लत खुद ब खुद पीछे हटने लगेगी। यही वो सच्चाई है
जिस पर पूरी जिंदगी बदलती है। यहीं से अगली बात जुड़ती है, इंसान आखिर किस चीज से सबसे ज्यादा एडिक्टेड होता है, और वही लत उसकी जिंदगी को सबसे ज्यादा रोकती है। आपने अभी तक ये समझ लिया कि लत सिर्फ किसी चीज की आदत नहीं होती, बल्कि वो धीरे धीरे इंसान की सोच, उसकी एनर्जी और उसके फैसलों पर कब्जा कर लेती है। अब सवाल वहीं से आगे बढ़ता है, आखिर वो कौन सी लत है जो ज्यादातर लोगों को दिखाई भी नहीं देती, लेकिन उनकी जिंदगी को सबसे ज्यादा रोक कर रखती है? वो लत है टालने की लत, काम को कल पर डालने की लत, खुद से यह कहने की लत कि अभी सही समय नहीं है। और यही वो लत है जिसे लोग सबसे हार्मलेस समझते हैं, लेकिन असल में यही सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें कोई नशा नहीं दिखता, कोई शर्म नहीं दिखती, कोई बाहरी नुकसान तुरंत नजर नहीं आता, बस जिंदगी धीरे धीरे आगे निकल जाती है। आप मुझसे पूछते हैं, लेकिन टालना भी क्या लत होती है? हाँ, होती है, क्योंकि जब दिमाग बार बार किसी जरूरी काम से भागता है तो वो भागना उसकी आदत बन जाती है। फिर चाहे मौका कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इंसान खुद को तैयार नहीं पाता। आप कितने लोगों को जानते हैं जो कहते हैं, मुझे सब पता है बस कर नहीं पाया। यही वो लोग हैं जिनकी लत किसी चीज की नहीं, बल्कि एक्शन से बचने की होती है। नेपोलियन हिल कहते थे कि जो इंसान निर्णय लेने में देर करता है वो असल में अपनी किस्मत दूसरों के हाथ में दे देता है। अब इसे जरा गहराई से समझिए, जब आप बार बार निर्णय टालते हैं तो समय आपके लिए निर्णय ले लेता है, और समय कभी भी आपके कंफर्ट को देखकर फैसला नहीं करता, वो बस आगे बढ़ता है, और जो उसके साथ नहीं चलता वो पीछे छूट जाता है। अब एक सच्ची बात सुनिए, ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो शुरुआत को टालते रहते हैं। वो सही समय का इंतजार करते रहते हैं, और सही समय कभी आता ही नहीं, क्योंकि सही समय कोई तारीख नहीं है, सही समय एक माइंडसेट है। नेपोलियन हिल ने एक और जगह कहा था, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब आपकी समझ, आपकी किताबें, आपकी बातें सब बेकार हैं अगर वो एक्शन में नहीं बदलती। और लत आपको एक्शन से दूर रखती है। वो आपको सोचने में बिजी रखती है, प्लानिंग में उलझाए रखती है, लेकिन कदम उठाने नहीं देती। अब जरा खुद से ये सवाल पूछिए, आप जो करना चाहते थे वो अब तक क्यों नहीं किया? क्योंकि आप डरते हैं, गलत होने से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे उससे डरते हैं। और यही डर जब रोज रोज रिपीट होता है तो वो लत बन जाता है। डर की लत। डर की सबसे बड़ी चाल ये है कि वो आपको कन्विंस कर देता है कि आप सेफ हैं, जबकि असल में आप स्टैग्नेशन में फंसे होते हैं। आप जिंदा होते हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे होते। और जो इंसान बढ़ना बंद कर देता है वो धीरे धीरे अंदर से मरने लगता है। अब आप पूछते हैं, तो क्या डर से आज़ादी भी संभव है? हाँ, लेकिन किसी मोटिवेशन से नहीं, बल्कि क्लैरिटी से। डर तब पैदा होता है जब दिमाग फ्यूचर को लेकर धुंधला होता है। जैसे ही आप साफ साफ तय करते हैं कि अगला छोटा कदम क्या है, डर कमजोर पड़ जाता है। डर बड़े सपनों से नहीं आता, डर अगले कदम की अनसर्टेनिटी से आता है। एक व्यक्ति जो रोज अपने काम से भागता है वो अंदर से जानता है कि वो खुद को धोखा दे रहा है, और यही आत्मधोखा सबसे खतरनाक लत है। क्योंकि जब इंसान खुद को धोखा देने में एक्सपर्ट हो जाता है तो उसे कोई बाहर वाला सच नहीं दिखा सकता। यहीं पर एक और गहरी बात समझिए, लत सिर्फ किसी चीज की नहीं होती, लत उस आइडेंटिटी की होती है जिसे आपने अपने लिए मान लिया है। जैसे मैं ऐसा ही हूं, मुझसे डिसिप्लिन नहीं होता, मेरे बस का नहीं है। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, ये सेल्फ प्रोग्रामिंग है, और दिमाग वही करता है जो उसे बार बार बताया जाता है। नेपोलियन हिल बार बार कहा करते थे कि आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप खुद को कमजोर मानते रहेंगे तो आपकी हर आदत आपको कमजोर ही बनाएगी, और अगर आप खुद को जिम्मेदार मानना शुरू कर देंगे तो वही आदतें धीरे धीरे बदलने लगेंगी। अब आज़ादी की तरफ एक और कदम समझिए। किसी भी लत से बाहर आने के लिए आपको अपनी पूरी जिंदगी नहीं बदलनी होती, आपको सिर्फ एक पैटर्न तोड़ना होता है, वही पैटर्न जो रोज रिपीट होता है। जैसे काम टालना, खुद से झूठ बोलना, खुद को बिजी दिखाना लेकिन आगे ना बढ़ना। जिस दिन आप उस पैटर्न को एक बार भी कॉन्शियसली तोड़ देते हैं, उसी दिन आपके दिमाग को सिग्नल मिलता है कि बदलाव संभव है। और दिमाग बदलाव को तभी मानता है जब उसे एविडेंस मिलता है। याद रखिए, लत को लड़कर नहीं हराया जाता, लत को रिप्लेस किया जाता है। खालीपन में लत आती है। जब आपके दिन में मीनिंग नहीं होता तो दिमाग कंफर्ट ढूंढता है। जैसे ही आप अपने दिन में उद्देश्य भरना शुरू करते हैं, लत खुद कमजोर होने लगती है। और यही से अगली बात निकलती है, कुछ लोग लत छोड़ना चाहते हैं लेकिन उनकी जिंदगी में वो वजह ही नहीं होती जिसके लिए वो छोड़ें। जब तक आपके पास कोई बड़ा कारण नहीं होगा तब तक छोटी लत भी बड़ी लगेगी, क्योंकि आपने ये समझ लिया कि लत सिर्फ आदत नहीं होती, वो पहचान बन जाती है।
आपने ये भी समझ लिया कि टालना, डर और खुद से झूठ बोलना ये सब लत के ही रूप हैं। लेकिन अब जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं वो सबसे अहम है। अगर हमें लत छोड़नी है तो आखिर किस चीज़ के लिए छोड़नी है? वो कौन सी वजह होती है जो इंसान को अंदर से बदल देती है? सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान सिर्फ इसलिए नहीं बदलता क्योंकि उसे समझ आ गई। इंसान बदलता है तब जब न बदलने की कीमत उसे बदलने से ज्यादा भारी लगने लगती है। जब तक लत आपको नुकसान पहुंचा रही है लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा, तब तक आप उसी में फंसे रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपको साफ दिखने लगता है कि ये आदत आपसे क्या छीन रही है, वही दिन बदलाव की शुरुआत होता है। लत सबसे पहले आपसे आपका भविष्य छीनती है। आप आज ठीक लगते हैं, कल भी चल जाता है, लेकिन धीरे धीरे आपके सपने छोटे होने लगते हैं। आप बड़े लक्ष्य देखना बंद कर देते हैं क्योंकि अंदर से एक आवाज आती है, इतना भी क्या करना है। और यही आवाज आपकी ग्रोथ की दुश्मन होती है। ये आवाज आपकी नहीं होती, ये आपकी लत की होती है। नेपोलियन हिल कहते थे कि जिस इंसान के पास जीने का स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता वो किसी भी बहाव में बह जाता है। अब इसे समझिए, जब आपके पास पर्पस नहीं होता तो लत आपका पर्पस बन जाती है। आपका दिन उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। आप उसी से राहत ढूंढते हैं, उसी से भागते हैं और उसी में फंसे रहते हैं। इसलिए किसी भी लत से आज़ादी का सबसे बड़ा हथियार है स्पष्ट उद्देश्य। अब आप पूछते हैं, लेकिन उद्देश्य कैसे मिले? उद्देश्य कोई आसमान से गिरने वाली चीज नहीं है। उद्देश्य तब बनता है जब इंसान खुद से एक ईमानदार सवाल पूछता है, अगर मैं इसी तरह चलता रहा तो 5 साल बाद मैं कहाँ खड़ा रहूंगा? और अगर मैं आज खुद पर नियंत्रण पा लूं तो 5 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी हो सकती है? इन दोनों तस्वीरों के बीच का फर्क ही आपका पर्पस बनता है। लत आपको हमेशा वर्तमान में बांध कर रखती है। वो कहती है, अभी अच्छा लग रहा है, अभी आराम है, अभी छोड़ना मुश्किल है। लेकिन उद्देश्य आपको भविष्य से जोड़ता है, और जो इंसान भविष्य को साफ देख लेता है वो वर्तमान की कमजोरी से बाहर निकल आता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, A definite purpose backed by determination is the starting point of all achievement। मतलब साफ है। जब उद्देश्य साफ होता है और उसके साथ दृढ़ निश्चय जुड़ जाता है, तब कोई भी आदत टिक नहीं पाती, क्योंकि अब आप किसी चीज को छोड़ नहीं रहे होते, आप किसी बड़ी चीज को चुन रहे होते हैं। अब एक और गहरी सच्चाई समझिए, ज्यादातर लोग लत इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि वो खुद को अकेला मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ उनकी है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान किसी न किसी स्तर पर किसी न किसी लत से जूझ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उससे हार मान लेते हैं और कुछ लोग उससे सीख लेते हैं। जब इंसान ये मान लेता है कि मैं कमज़ोर हूँ, तब लत मजबूत हो जाती है। लेकिन जब इंसान ये कहता है कि मैं अभी कमज़ोर हूँ, हमेशा नहीं रहूँगा, तभी बदलाव शुरू होता है। शब्दों का फर्क छोटा लगता है, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। अब आज़ादी की प्रैक्टिकल दिशा पर आते हैं। लत छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को सजा दें। लत छोड़ने का मतलब है अपने एनवायरनमेंट को बदलना। आप जहाँ रहते हैं, जिन लोगों के बीच रहते हैं, जिस तरह का कंटेंट देखते हैं, ये सब आपकी आदतों को ताकत देते हैं या कमज़ोर करते हैं। कोई भी लत अकेले पैदा नहीं होती, उसे माहौल मिलता है। एक व्यक्ति जो रोज़ डिस्ट्रैक्शन से भरे माहौल में रहता है, उससे फोकस की उम्मीद करना गलत है। इसलिए आज़ादी का एक बड़ा कदम है अपने आसपास से वो चीज़ें हटाना जो आपको कमज़ोर बनाती हैं। ये आसान नहीं है, लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि इच्छा शक्ति सीमित होती है, लेकिन एनवायरनमेंट का असर लगातार होता है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, लत तब सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है जब आप थके हुए होते हैं, जब आप इमोशनली खाली होते हैं, जब आपके पास डायरेक्शन नहीं होती। इसलिए खुद को बिजी नहीं, एंगेज रखना ज़रूरी है। ऐसा काम करना जो आपको मीनिंगफुल लगे, जिसमें आपकी एनर्जी लगे, जिसमें आपको लगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं। लत से लड़ने का सबसे सही तरीका है अपने दिन को जीतना। पूरा जीवन बदलने का बोझ मत उठाइए, सिर्फ आज को जीतिए। आज का एक सही फैसला कल की आदत बन जाता है, और आदत ही आपकी किस्मत लिखती है। याद रखिए, आप अपनी लत नहीं हैं, आप उससे कहीं ज्यादा हैं। लत आपकी कहानी का एक अध्याय हो सकती है, पूरी किताब नहीं। और जिस दिन आप ये तय कर लेते हैं कि आपकी कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, उसी दिन लत की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अब अगली बात और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग लत छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार वापस उसी में फिसल जाते हैं। क्यों ऐसा होता है और कैसे उस गिरने उठने के चक्र से हमेशा के लिए बाहर निकला जा सकता है? अब बात उस जगह आती है जहां ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ लत छोड़ने का नहीं रहता, सवाल बार बार गिरने के बाद भी उठ पाने का होता है। आप मुझसे यही पूछ रहे हैं, अगर हम कोशिश करें, कुछ दिन ठीक रहें और फिर उसी लत में वापस चले जाएं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम कभी आज़ाद नहीं हो सकते? नहीं,
इसका मतलब ये है कि आपने लत को गलत नजरिए से समझा है। लत कोई सीधी रेखा नहीं है जिसे एक बार काट दिया और सब खत्म। लत एक चक्र है और चक्र को तोड़ने के लिए ताकत से ज्यादा समझ चाहिए। जो इंसान हर गिरावट को अपनी हार मान लेता है वही इंसान सबसे जल्दी वापस उसी लत में चला जाता है। सबसे पहले ये समझिए, गिरना फेलियर नहीं है, गिरने के बाद खुद को छोड़ देना फेलियर है। लत छोड़ने की प्रक्रिया में रिलैप्स होना आम बात है, लेकिन खुद से नफरत करना सबसे खतरनाक आदत है, क्योंकि जिस दिन आप खुद को दोषी मानने लगते हैं उसी दिन आप अंदर से कमजोर पड़ जाते हैं। और कमजोर इंसान सबसे पहले कंफर्ट ढूंढता है, वही कंफर्ट जो लत देती है। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि मन की सबसे बड़ी कमजोरी है निराशा और सबसे बड़ी ताकत है उम्मीद। अब इसे गहराई से समझिए। जब आप कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, तब आप अपने ही दिमाग को हार का आदेश दे देते हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मैं फिर से कोशिश करूंगा, तब आप लत को संदेश देते हैं कि उसकी पकड़ स्थायी नहीं है। अब एक और सच्चाई सुनिए जो शायद आपको पहले किसी ने नहीं बताई होगी। लत आपको इसलिए बार बार खींचती है क्योंकि आप उससे सिर्फ दूर भाग रहे होते हैं, किसी नई दिशा की तरफ नहीं बढ़ रहे होते। खाली जगह हमेशा किसी न किसी चीज से भरती है। अगर आपने लत हटाई लेकिन उसकी जगह कुछ मीनिंगफुल नहीं रखा तो वही पुरानी आदत वापस आ जाएगी। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं मैंने छोड़ने की कोशिश की लेकिन टिक नहीं पाया। असल में उन्होंने छोड़ा तो था लेकिन उन्होंने बनाया कुछ नहीं, नया रूटीन नहीं बनाया, नया उद्देश्य नहीं जोड़ा, नया सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खड़ा किया। लत तब टूटती है जब आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में एक नई पहचान बनती है। जब आप खुद को ये कहते हैं मैं वो इंसान हूं जो अपने शब्दों पर खड़ा रहता है। ये पहचान धीरे धीरे बनती है, लेकिन जब बन जाती है तब कोई भी आदत उसे हिला नहीं पाती। नेपोलियन हिल ने एक जगह कहा था, सक्सेस कम्स व्हेन योर हैबिट्स अलाइन विद योर सेल्फ इमेज। मतलब साफ है, अगर आप खुद को अंदर से वही पुराना इंसान मानते रहेंगे तो नई आदतें टिकेंगी ही नहीं। लेकिन जैसे ही आपकी सेल्फ इमेज बदलती है वैसे ही आपकी आदतें भी बदलने लगती हैं, क्योंकि अब आप किसी चीज को मजबूरी में नहीं अपनी पहचान के अनुसार कर रहे होते हैं। अब प्रैक्टिकल बात पर आइए। लत से आजादी का एक बहुत बड़ा नियम है ट्रिगर पहचानना। हर लत के पीछे कोई ना कोई ट्रिगर होता है, कभी थकान, कभी अकेलापन, कभी फ्रस्ट्रेशन, कभी ये भावना कि मेहनत का कोई मतलब नहीं। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आप किस हालत में फिसलते हैं तब तक आप सिर्फ नतीजे से लड़ते रहेंगे, कारण से नहीं। और कारण से लड़े बिना कोई भी बदलाव स्थायी नहीं होता। एक व्यक्ति जो रात में कमजोर पड़ता है उसे सुबह की ताकत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसे अपने ट्रिगर से पहले की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि लत हमेशा अचानक नहीं आती, वो संकेत देती है। आप बस उन संकेतों को नजरअंदाज करना सीख गए हैं। अब एक और गहरी बात, बहुत लोग कहते हैं मेरे पास डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन कोई जन्मजात चीज नहीं होती। डिसिप्लिन भरोसे से बनती है और भरोसा छोटे छोटे वादे निभाने से बनता है। आप अगर खुद से रोज बड़े वादे करेंगे और तोड़ते रहेंगे तो आपका दिमाग आप पर भरोसा करना बंद कर देगा, और जब दिमाग भरोसा नहीं करता तो वो आपको कंट्रोल नहीं देता। इसलिए लत छोड़ने का सबसे समझदार तरीका है खुद से छोटे निभाए जा सकने वाले वादे करना। आज बस इतना, आज सिर्फ एक सही फैसला, आज बस एक बार खुद की सुनना। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि आज नहीं तो कल पूरी तरह बदल जाएंगे, लेकिन बदलाव अचानक नहीं, एक्यूमुलेटेड होता है। हर सही दिन अगले सही दिन की नींव बनाता है। और अब सबसे जरूरी बात सुनिए, लत तब तक ताकतवर रहती है जब तक आप उसे छुपाते रहते हैं। जिस दिन आप ईमानदारी से स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मैं इससे जूझ रहा हूं, उसी दिन उसकी आधी ताकत खत्म हो जाती है। क्योंकि अब आप लड़ नहीं रहे, आप समझ रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप सिर्फ उस रास्ते पर हैं जहां से निकलने के लिए धैर्य चाहिए। अब अगला सवाल खुद ब खुद खड़ा होता है, अगर आज से हम सच में आज़ादी की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो वो कौन से ठोस कदम हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में स्थायी बदलाव ला सकता है, बिना दिखावे के, बिना झूठे जोश के, सिर्फ सच्चे प्रैक्टिकल एक्शन के साथ। अब बात उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सिर्फ समझ काफी नहीं रहती। यह सवाल होता है आज से इसी पल से क्या किया जाए, क्योंकि अगर अंत में कदम नहीं उठे तो सारी बातें भी एक तरह की लत बन जाती हैं, सुनने की, समझने की, लेकिन न बदलने की। आप मुझसे यही जानना चाहते हैं, अगर हमें सच में आज़ादी चाहिए तो वो ठोस कदम कौन से हैं जो दिखावे के नहीं, काम के हों? तो सुनिए, आज़ादी बड़े ऐलान से नहीं आती, वो छोटे रोज निभाए जाने वाले फैसलों से आती है। और पहला फैसला होता है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना। जब तक आप ये मानते रहेंगे कि आपकी लत किसी और की वजह से है, हालात, लोग, दबाव, तब तक आप इंतजार करते रहेंगे कि हालात बदलें।
लेकिन जिस दिन आप कहते हैं कि मेरी हालत चाहे जैसी भी हो, मेरी प्रतिक्रिया मेरी जिम्मेदारी है, उसी दिन आप नियंत्रण वापस लेते हैं। यही नियंत्रण लत को सबसे ज्यादा डराता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि हर इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सोच को चुनने की आजादी है। अब इसे समझिए, आप हर चीज को नहीं चुन सकते, लेकिन आप ये जरूर चुन सकते हैं कि आप किस पर टिकेंगे और किससे बाहर निकलेंगे। लत इसीलिए मजबूत रहती है क्योंकि वो आपकी सोच को ऑटोमेटिक बना देती है, और आजादी तब शुरू होती है जब आप ऑटोमेटिक से कॉन्शियस की तरफ आते हैं। दूसरा कदम, दिन की पहली जीत तय करना। बहुत लोग पूरे दिन की लड़ाई एक साथ लड़ना चाहते हैं और थक जाते हैं, लेकिन जो इंसान सुबह खुद से एक छोटा वादा निभा लेता है, उसका दिमाग पूरे दिन मजबूत रहता है। वो वादा कोई बड़ा नहीं होता, समय पर उठना, खुद से एक झूठ न बोलना, एक जरूरी काम टालना नहीं। यही छोटी जीतें धीरे धीरे आपकी पहचान बदलती हैं। तीसरा कदम, खुद से साफ बातचीत। लत हमेशा बहाने में बात करती है। वो कहती है, आज छोड़ देते हैं, आज मन ठीक नहीं है, कल से पक्का। आज जरूरत है एक सीधी आवाज की। मैं जानता हूं ये मुझे कहां ले जाएगी और मैं वहां नहीं जाना चाहता। जब आप खुद से साफ बोलते हैं तब दिमाग को दिशा मिलती है। अस्पष्ट बातों में लत फलती फूलती है। अब एक और सच्चाई सुनिए, लत तब टूटती है जब आप दर्द से भागना बंद करते हैं, क्योंकि हर लत किसी न किसी दर्द को दबाने के लिए पैदा होती है। अकेलापन, असफलता की शर्म, खुद पर भरोसे की कमी। जब तक आप उस दर्द को महसूस करने से डरते रहेंगे, तब तक आप उसे ढकने के तरीके ढूंढते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप उस दर्द को सहने की ताकत पैदा कर लेते हैं, उसी दिन लत की जरूरत खत्म होने लगती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, स्ट्रेंथ ग्रोज व्हेन यू फेस व्हाट यू वंस अवॉइडेड। मतलब साफ है, जिस चीज से आप भागते रहे वही आपको कमजोर बनाए रखती है, और जिस दिन आप उसका सामना करना सीख लेते हैं वही आपको आजाद बनाती है। दर्द से भागना छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन यही वो रास्ता है जो आपको अपने असली स्वरूप तक ले जाता है। चौथा कदम, अपने शब्दों को बदलना। आप जो खुद से कहते हैं वही आपकी आदतों का ईंधन बनता है। अगर आप कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं, तो दिमाग को छूट मिल जाती है। अगर आप कहते हैं मैं ऐसा इंसान हूं जो हार नहीं मानता, तो दिमाग उस पहचान के अनुसार चलने लगता है। शब्द कोई सजावट नहीं है, शब्द आदेश हैं, और दिमाग उन्हीं आदेशों पर काम करता है। पांचवा और सबसे जरूरी कदम, खुद को व्यस्त नहीं, मूल्यवान बनाना। बहुत लोग लत छोड़कर खुद को काम में डुबो लेते हैं, लेकिन अंदर से खाली रहते हैं, और खालीपन देर सवेर वापस खींच लेता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप ऐसा काम करें जिसमें आपको लगे कि आप किसी काम के हैं, कि आप आगे बढ़ रहे हैं, कि आपकी मौजूदगी मायने रखती है। जब इंसान को अपनी कीमत महसूस होने लगती है, तब वो खुद को सस्ते सुख में नहीं बेचता। अब इस पूरी यात्रा की एक आखिरी बात सुनिए, लत से आज़ादी को ट्रॉफी नहीं है जो एक दिन मिल जाए और सब खत्म। ये एक रास्ता है जिस पर रोज चलना पड़ता है। कुछ दिन आसान होंगे, कुछ दिन भारी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा, अब आप भाग नहीं रहे होंगे। आपने मुझसे शुरुआत में पूछा था, क्या जब तक हम किसी भी लत में घिरे रहते हैं तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते? आज इसका जवाब आपके सामने है, आप कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आप अपनी आदतों से ऊपर उठकर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, जब आप कंफर्ट से ज्यादा कैरेक्टर चुनते हैं, जब आप आज को टालने के बजाय जीते हैं। अब ये वीडियो यहीं खत्म नहीं होता। असल में ये वीडियो तब शुरू होता है जब आप इसे बंद करते हैं, जब आप अपने अगले फैसले पर पहुंचते हैं। क्या आप वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं, या आज पहली बार खुद के पक्ष में खड़े होंगे? याद रखिए, आज़ादी कोई एहसान नहीं है जो कोई आपको दे दे। ये वो अधिकार है जिसे आपको खुद लेना पड़ता है। और अगर आपने आज एक भी सही फैसला ले लिया तो समझ लीजिए आपने अपनी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू कर दी है।